समाधि लगाए, जाने घोर तपस्या करी के भैया सूरज हलिए, जाने घोर तपस्या करी। मेरे भक्तों ये हालत हो गई, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। नारद जी पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास, जवाब दिया नारद ये क्या कारण है, शेषनाग भी जहर उगल रहा है, आग बरसा रहा है, क्षीर सागर में जल गर्म हो गया। नारद जी कहने लगे थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें सब आटा दाल को भाव पता लग जाए। देखिए तुम्हें नहीं मालूम है 5 वर्ष का बच्चा जंगल में भजन कर रहा है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम लक्ष्मी जी के साथ ही अपना समय व्यतीत कर रहे हो। भगवान ने कहा तो ठीक है, चिंता मत करो। आज स्वाधीन प्रभु सच्चिदानंद जब सामने आए हैं तो ध्रुव को देखा तो समाधि खुलवाने की कोशिश की है, मगर वो आसन नहीं खुला। मेरे भक्तों भगवान समझ गए ये मेरी भक्ति में लीन है। अंगूठा से जब पैर के अंगूठे से जब भगवान ने अंगूठा टच किया, मेरे भक्तों ध्रुव का आसन खुला। जब जैसे ही ध्रुव ने देखा बबुला की सूरत जब देखी, ध्रुव जी टकटकी लगाई गए। जैसे ही वो रूप नारद जी ने बताया था, जैसे ही देखा टकटकी लगा के देखने लगी, वही है कि और है कोई। बबुला की सूरत जब देखी, ध्रुव जी टकटकी लगाए गए। उनकी सूरत देख देख भैया और लेना लाए गाए गए। जब प्रभु ने अपने भक्त को गोदी में ले लिया, सुंदर मुखड़ा देख प्रभु ने ओठन पे ओठ तो रख दी ने, और पीतम्बर से झाड़ रहे हैं और प्यार को हाथ बढ़ा दी ने। पीतम्बर से झाड़ने लगे हैं। ध्रुव जी कहने लगे पिताजी तुम्हारे भक्त को लोग इतना दुख क्यों देते हैं। मेरे भक्तों जवाब दिया बेटा मेरे भक्त पर दुख नहीं पड़ेगा तो हमसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। क्यों? कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। जवाब दिया बेटा कतई न घबराओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 32,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज्य करोगे। उसके बाद
सीधे स्वर्ग में जाके स्थानांतरण हो जाओगे। और आज भी आप लोगों ने सुना होगा, वैज्ञानिकों ने ध्रुव तारे को दर्शाया कि ये ध्रुव तारा है। कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर है, उसका नाम ध्रुव ही पड़ा। मेरे प्यारे भक्तों, इंद्र को इशारा दिया, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर के आओ और ध्रुव को अयोध्या में छोड़ के आओ। इंद्र हाथी को लेके आ गए। जब ध्रुव हाथी पे बैठ के आए हैं तो अयोध्या के नर नारी पीछे पीछे चलने लगे, कहने लगे ध्रुव तपस्या करके लौट गए, हाथी पे बैठ के आए। इंद्र का हाथी है, इंद्र साथ में है। ध्रुव कहने लगे अरे इंद्र, हाथी को नीचे बैठा दो, मेरे बुजुर्ग लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, मैं हाथी पे शोभा नहीं दे रहा हूं। तो आज को जमानो जुआ ही हो, अगर कोई बुजुर्ग का नए लड़का तो राम राम कर ले तो वो तो जरूर सोचे कि कारण कहाँ है। मेरी माताओं, ध्रुव नीचे उतर आए हैं हाथी से और पैदल पैदल चलने लगे और मौसी के दरवाजे की तरफ चल रहे हैं। इंद्र कहने लगा इधर कहाँ जा रहे हो? गांव के लोग कहने लगे कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं अपनी मौसी के दरवाजे पर जा रहा हूँ। गांव वाले कहने लगे लला बाय मौसी जाने तुम्हें जो है कि घर से निकाल लो, बाई के घरे जा रहे हो? जो कहीं नहीं, अगर वो हमें धक्का न मारती, तमाचा न मारती और ताहल न मारती तो हमें वो बबुला के दर्शन न हो पाते। वो मौसी की कृपा रही है। भक्तों, जा करके मौसी का दरवाजा खटखटाया कि मौसी माँ मैं आ गया, अब मैं वो पापी ना रहो, मैं भजन करके लौटाऊं, अब तो हमें अपनी गोद में बैठा लो। जो मौसी ने सुनी है कि ध्रुव तपस्या करके लौट के आया है, प्रभु के दर्शन हुए, इंद्र हाथी पे बैठा के लाया है। मौसी बांदी से कान लगी बांदी, अब लला के सामने हम नाए पड़े, तू चली जाओ किबारे खोल ले। बांदी कान लगी आहा, हमसे कह रही हूँ किबारे खोल ले। ए तब टाइल बल धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही है और छुटनी नाए कालो रोए के कहा छुटाए रही है। तब डाइल बल धक्का मारो, जहर मंगाई रही है, छुटली नाय कालो रोई के कहा छुटाई रही है। जवाब दो, अब तू कह रही कि किबाड़े खोल लिया, जहर हमें दे दो, हम नायन मोह दिखाए, तब तो धक्का मार दो, तब विचार ना करो। ध्रुव कहने लगे मौसी, तो मौसी मेरी कसमौरी किबाड़े अम्मा खोलो। तेरो ठाड़ो ध्रुव सो बेटा मैया बछरा कह के बोलो। मेरी मैया बात तेरो बेटा हेर रहो और बीजे खोल की बार बात द्वारे पे हेर रहो। भैया मौसी एकदम उठी की बारे फौरन बोले, अब तो मौसी एकदम उठी की बारे जाने बोले। मेरे प्यारे भक्तों,